द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में दो बड़ी खबरें बताने वाला हूं जो आपको कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा। पहली खबर टूलकिट मामले से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर बीजेपी का पहला विकेट गिर चुका है। जी हां, सही सुना आपने, पहला विकेट गिर चुका है। शिकंजा कसता देख बीजेपी के नेता खुद ही अपनी गिरफ्तारी देने पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी खबर जो है वो सीधे सीधे पीएम मोदी के घड़ियाली आंसुओं से जुड़ी है, जिसे इस वीडियो में हम बेनकाब करेंगे और ये साबित करेंगे कि मोदी, शाह, योगी, आरएसएस, इनके लिए कोरोना में लोगों की जाति जान से कहीं ज्यादा जरूरी है उत्तर प्रदेश का चुनाव। बंगाल चुनाव में हम आप ये सब देख चुके हैं, लेकिन उससे भी सबक ना लेते हुए अगले चुनावी मिशन में किस बेशर्मी से पीएम समेत पूरी सरकार और पार्टी जुट गई है, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत बीजेपी टूलकिट मामले से करते हैं, जिसमें एक नया अपडेट आया है। नया अपडेट यह है कि इस मामले को लेकर रुझान आने शुरू हो गए हैं, यानी बीजेपी का पहला विकेट गिर गया है। खबर छत्तीसगढ़ से है दोस्तों, जहां बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद की गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गए। झूठ का पुलिंदा बनाकर जिस टूलकिट को संबित पात्रा और रमन सिंह सरीखे नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को बदनाम और देश को गुमराह करने का काम किया, कोशिश की, उसकी कलई खुलने के डर से और पुलिस का शिकंजा कसने से छटपटाए नेता अब खुद ही थाने की ओर दौड़ लगा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ये खबर पड़ी है, देखिए, लिखा है कि छत्तीसगढ़ टूलकिट केस एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह। पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठ गए। साफ है दोस्तों कि पुलिस खुद गिरफ्तार करने आए, उस बदनामी से बचने के लिए पहले ही थाने जाकर पहुंच गए नेताजी और ड्रामा क्रिएट करने लगे। दोस्तों, दरअसल टूलकिट मामले को लेकर हाल ही में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, जिसने रायपुर में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था। केस तो संबित पात्रा पर भी दर्ज हुआ है। रायपुर पुलिस ने बाकायदा संबित को भी तलब किया, लेकिन अभी साहब के पास वक्त नहीं है और वक्त ना होने का हवाला देते हुए इन साहब ने एक हफ्ते की मोहलत पुलिस से मांगी है। लेकिन वक्त ना होने का जो बहाना पात्रा ने बनाया है, दरअसल उसकी पोल भी खुद संबित पात्रा खोल रहे हैं। शाम के वक्त किसी भी चैनल को उठाकर खोल लीजिए, कहीं पर भी ट्यून इन कर लीजिए, आपको संबित पात्रा का चेहरा दिख जाएगा। ये चेहरा झूठ फैलाते हुए, हिंदू मुस्लिम करते हुए आपको दिख जाएगा। यानी हर रोज डिबेट में शामिल होने के लिए इनके पास पूरा टाइम है, लेकिन थाने में जाकर क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण देने का टाइम इनके पास नहीं है। बीते 19 मई को रायपुर में ये केस दर्ज कराया गया था। एनएसयूआई ने रमन सिंह और संबित पात्रा पर केस दर्ज कराया था। अपने नेताओं पर दर्ज हुए केस को देखकर बीजेपी के दूसरे नेता कितना बौखला उठे हैं, तिलमिला उठे हैं कि रमन सिंह के साथ खुद भी पहुंच गए सिविल लाइंस थाने अपनी गिरफ्तारी देने। लगता है बीजेपी के नेताओं ने गिरफ्तार होने का एक नया शगल, एक नया शौक पाल लिया है। यह हम नहीं कह रहे दोस्तों, इस खबर को आप पढ़िए, देखिए, इसमें लिखा है कि बीजेपी नेता अलग अलग थानों में अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे। बीजेपी नेता रमन सिंह अकेले थाने नहीं पहुंचे थे। उस दौरान उनके साथ बृजमोहन अग्रवाल, विष्णुदेव सहाय, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूर्ता समेत कई बीजेपी के सीनियर नेता मौजूद रहे। अब बताइए, अभी तो दो ही नाम सामने आए और कोई ठोस एक्शन अब तक नहीं लिया है पुलिस ने। अगर असल मायने में कहें, समझे तो तब ये हाल है। अगर पुलिस एक्शन लेगी तब क्या हाल होगा इनका, ये अच्छे से सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। बहरहाल, कांग्रेस के लेटर हेड पर फर्जी कंटेंट लिखकर उसे कांग्रेस का टूलकिट बताने वाले पात्रा को पहले ट्विटर ने लपेटा और अब अपने ही देश की पुलिस उनके पीछे लगी और वो पुलिस से बचते फिर रहे हैं, मोहलत मांगते फिर रहे हैं। उधर दूसरी बड़ी खबर जो है दोस्तों, वो देश के प्रधान सेवक के जो आंसू आए ना आंखों में, उनसे जुड़ी हुई है, जिसे लेकर देश की जनता ने ये कह दिया था कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, ये घड़ियाली आंसू हैं। आलम ये था कि मोदी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और लोग उनकी इस नौटंकी पर हंस रहे थे। जी हाँ, ये सरासर एक नौटंकी थी, एक नाटक था। इस बात पर सच्चाई का ठप्पा अब लग गया है। यह अगली बड़ी खबर है, क्योंकि जुम्मा अभी 4 दिन भी नहीं उस बात को हुए कि मोदी ने ऐसा कुछ कर दिया कि पूरा देश प्रधानमंत्री पर थू-थू कर रहा है। जरा देखिए इस तस्वीर को। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, मोदी, शाह, नड्डा, शिवराज, यूपी बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल और दत्तात्रेय होसबोले समेत पूरी मंडली इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है। कोरोना पर मंथन करने के लिए लोग नहीं बैठे हैं,
बल्कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कैसे अपनी बिगड़ी इमेज को सुधारा जाए, इस बात को लेकर ये चिंतित हैं। इस बात पर मंथन चल रहा है। जरा एक खबर पढ़िए, देखिए लिखा है कि यूपी इलेक्शन, कोरोना से खराब हुई छवि पर बीजेपी गंभीर, आरएसएस के साथ पीएम समेत कई नेताओं ने की बैठक। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है कि एक देश का प्रधानमंत्री जब उसके मुल्क के बाशिंदे कोरोना और उसमें बढ़ती गई लापरवाही के चलते मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं, आंकड़ा डेथ का बढ़ता जा रहा है, तो वो चुनाव की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा गया, ध्वस्त हो गया, वहां वो अपनी इमेज कैसे और पार्टी की इमेज कैसे सुधारी जाए, इस बात पर मंथन कर रहे हैं। देश के आबादी के लिहाज से जिस सबसे बड़े सूबे में हालात रोजाना बदतर होते जा रहे हैं, जहां पर मौत के बाद भी लाशों का अपमान किया जा रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है उनको, उस देश की, उस सूबे की बेहतरी के लिए वहां के हालातों को सुधारने के बजाय प्रधानमंत्री कहां बिजी है, चुनाव कैसे जीता जाए, इमेज कैसे सुधारी जाए, इन सब में गजब है भाई। इन्हें देखकर तो वाकई ये लगता है कि सब चंगा से। पीएम मोदी का चुनाव से जुड़ी इस बैठक में शामिल होने को लेकर लोगों ने ट्विटर पर तरह तरह की बातें कही, आड़े हाथों लिया प्रधानमंत्री को। देखिए जरा, मोहम्मद सलीम नाम के एक यूजर क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि कोरोना और फंगस के चलते लाखों मौत हुई है। इस कठिन समय में इतनी सक्रियता और तत्परता से जिस योजनाबद्ध तरीके से यूपी चुनाव के लिए मोदी, शाह और संघ ने बैठक की है, वाकई में काबिले तारीफ है। कितने मेहनती और जीवट लोग हैं। बस एक बार यूपी चुनाव की घोषणा हो जाए तो कोरोना वैसे ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही तंज कसा है उन्होंने। पश्चिम बंगाल में भी तो यही हुआ था। विकास कुर्मी लिखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कोरोना महामारी के दौरान अपनी कैबिनेट मंत्री से एक भी बैठक नहीं की। इस कोरोना महामारी से कैसे निपटा जाए, इस पर एक बैठक नहीं हुई। पर मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी कोर कमेटी की महामंथन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के आने वाले समय में चुनाव के लिए रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। वहीं अशोक सिंघल बस्सी लिखते हैं कि यूपी चुनाव को लेकर मोदी, शाह की संघ के साथ बैठक, बेशर्मों की जमात है। ये लोग मर रहे हैं और ये लोग यूपी चुनाव पर मंथन कर रहे हैं। वहीं आकाश सिंह चौहान नाम के एक यूजर देखिए क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि ना तो देश की चौपट होती अर्थव्यवस्था के लिए बैठक हुई तो यूपी चुनाव के लिए। अभी बहुत सारे लोगों ने इस कोरोना महामारी और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण अपने परिजनों को खोया है। अभी वो उससे उबर भी नहीं पाए हैं कि मोदी, शाह और संघ ने चुनाव की बैठक शुरू कर दी दोस्तों। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये घड़ियाली आंसू थे और उस सच्चाई पर अब ठप्पा लग गया। साफ है कि पंचायत चुनाव में मिली हार का झटका बीजेपी को इतना अंदर तक हिला गया है दोस्तों कि पीएम अब खुद चुनाव की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इमेज कैसे सुधारी जाए, इस बात पर जोर दे रहे हैं। वैसे अभी भी कुछ अंधभक्त हैं जो मोदी के आंसुओं की धारा में गोते लगा रहे हैं। उनके लिए मशहूर कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य का ये कार्टून आईने का काम करेगा, इसे देखिएगा ज़रूर। दोस्तों आपकी राय क्या है इस तस्वीर को देखकर? देखिए, दो बड़ी खबरें हमने आपको इस वीडियो में बताई। पहली बड़ी खबर बीजेपी के विकेट गिरने की है, क्योंकि जो सच्चाई सामने आ रही है टूल किट को लेकर, जो बीजेपी ने एक पूरा प्रोपेगेंडा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए रचा, लोगों को गुमराह करने के लिए रचा कि जो मौजूदा जो क्राइसिस है उससे लोगों का ध्यान भटक जाए, जो मौजूदा घटनाक्रम है उससे ध्यान भटक जाए। ये जो कोशिश की है कांग्रेस को बदनाम करने और लोगों को गुमराह करने की, उसकी कलाई खुलती जा रही है और अब चीज़ें जो हैं वो साफ़ होती जा रही हैं। पुलिस अपना शिकंजा कस रही है और अब ये लोग इतने बौखला गए हैं कि गिरफ्तारी देने पहुंच रहे हैं। संबित पात्रा मोहलत मांगते फिर रहे हैं। दूसरी खबर जो हमने आपको बताई वो मोदी की इमेज से जुड़ी हुई है, क्योंकि घड़ियाली आंसू तो जनता उसको पहले ही करार दे चुकी थी, लेकिन ये अभी देखा जाना था कि ये आंसू आखिर कब तक जो है ये आंखें गीली रहती। लेकिन अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए इस बात को कि मोदी जी जो हैं कोरोना की फिक्र छोड़ चुनाव की फिक्र में जुट गए और आज की बैठक उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।